थैंक यू। ओम शांति। हम अपना जूम सेशन स्टार्ट करते हैं। यस, हमारा जूम सेशन में जो डिस्कशन हो रहा है स्वभाव और संस्कार से। तो कल हमने एक उसमें टॉपिक लिया जगमुई एंड जरमुई का। उसमें हमने एक सिचुएशन क्रिएट करके उसके बारे में डिस्कस किया कि वो जगमुई जरमुई में गिना जाता है क्या। तो उस टॉपिक के ऊपर और किसी ने भी कुछ विचार सागर मंथन किया है, उसमें आप लोगों को और क्या दिखाई दिया, क्या वहां पर गलत हुआ एंड सही हुआ, क्या कोई बता सकता है कि और कौन से विकार वहां पर नजर आ रहे थे। आज उसी को टॉपिक को लेकर हम विकारों का भी कनेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं कि स्वभाव तो होता है, मगर उसमें जब विकार जुड़ जाते हैं तो कर्म कैसे बनते हैं, और गुण अगर जुड़ेंगे तो कर्म कैसे बनते हैं। तो कल हमने डिस्कस किया था उसी सिचुएशन पे कि जगमुई जरमुई हुई थी या नहीं। तो कल के इसमें रिजल्ट आया कि उस सिचुएशन में जगमुई जरमुई तो नहीं हुई थी, मगर क्या दूसरे विकारों का समावेश हो गया था। आज वो क्वेश्चन है। कल का सिचुएशन सबको याद है जो हमने डिस्कस किया था। बैट के ऊपर दो नेबर्स की कहानी के ऊपर कि बैट जो है एक ने एक बच्चे उठा के घर पे लाया था, उस कहानी के ऊपर। ठीक है, तो आप लोगों ने उसमें से किसी ने भी सोचा कि कौन सा विकार वहां पर हावी हुआ होगा। अभी हम यहाँ पे मेन कैरेक्टर उस औरत का लेते हैं, मतलब मेरा कैरेक्टर समझ लो। वो जो अपने बच्चे के लिए स्टैंड ले रही थी एंड फाइट कर रही थी कि मेरा बेटा चोर नहीं है, तो ऐसे कैसे उस पर इल्जाम लगा सकती है। उसी कैरेक्टर को मेन रखते हैं और उसमें ही हम देखते हैं कि उसने जो बातें अपने हस्बैंड को सामने रखी, क्या उसमें कोई और भी विकार का समावेश था। क्या किसी ने उसके बारे में सोचा। दीदी वो अपने बेटे के ऊपर बहुत ज्यादा बोल सकती है इधर। मतलब मेरा बेटा बहुत सच्चा है मोह आ गया उसको, और मेरा बेटा बैट लेके आया प्रोटेक्ट करने के लिए, वो ठीक है, मगर उधर और बड़ा चढ़ा के अगर बोलेगी तो मीन्स वो मेरा विकार आएगा। यस, और उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाया। पहले वो लेकर आने तक आते ही उनको पूछना चाहिए था वो क्यों लाया, और पूरा इंफॉर्मेशन लेना चाहिए। उस समय वो आलस्य में आ गया, बाद में देख लेंगे। कोई सामान बाहर से आ गया तो हम क्वेश्चन करते हैं ना, क्या आया, ये हमारा नहीं था ना। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वो नहीं निभाया, ऐसे भी समझ में आ गया। यस यस, और ठीक है, ये भी अच्छे पॉइंट बताया आपने कि कहीं ना कहीं मेरा मेरा तेरा और मेरा उसका समावेश हुआ कि मेरा बेटा और तेरा बेटा, तुम और मैं, इसमें फर्क कर दिया। एक माँ होती है तो दो बच्चों में फर्क नहीं करती। एक बेटे ने अगर इल्जाम लगाया तो वो उस बच्चे को समझाएगी कि भाई तू रोज इसके साथ खेलता है, तो आज तक कभी ऐसे हुआ क्या कि तू इस तरह से उसको इल्जाम लगा रहा। तो समझाने के समझ कर समझाना वो होना चाहिए था। पर यहाँ पर वो ट्रिगर हो गई एकदम से कि मेरे बेटे पे इल्जाम कैसे लगाया उसने चोरी का, उसको चोर कैसे कहा। तो ये हो गया देहभाव, मेरे बेटे पे इल्जाम लगाना। स्टैंड लेना
सही था, उसने खड़ा रहा, वो खड़ी रही अपने बेटे के लिए कि मेरा बेटा चोर नहीं है, तुम उसको चोर मत कहो। वो बहुत सही किया एज ए माँ होकर, क्योंकि अगर उस वक्त वो अपने बेटे के लिए खड़ी नहीं होती तो उस बेटे के में जबकि उसका इंटेंशन था भी नहीं वो बात कि उठा के जो वो लाया केयर करके लाया, तो उस बच्चे के मन में तो ये बात एक माँ जानती है कि उसका बेटा वैसा नहीं है, वो केयरिंग नेचर है, और उस पड़ोसी के बेटे को वो अपना ही समझता है। तो उसकी बात, उसकी चीज मेरी चीज एक ही है, अगर वो भूल गया तो मैंने केयर करके लेकर आया, मतलब एक ही घर का है। तो एक माँ ने अपने बेटे को वो समझा और यही वजह से उसने अपने बेटे के लिए स्टैंड लिया। तो यहाँ तक तो वो बहुत सही था, अग्री, उससे स्टैंड लेना चाहिए ना अपने बेटे के लिए। हाँ, वो तो बहुत ठीक है दीदी। मैं मीन्स अगर वो बोलेगी तुम्हारा बेटा बहुत केयरलेस है, वैसा सब बोलेगी, नहीं, उसने तो वो कुछ कहा ही नहीं। कहानी। हाँ हाँ, वो झगड़े में ऐसा उससे कुछ कहा ही नहीं। उसका प्रॉब्लम ही ये था कि उसने आके सीधे से बेटे पे इल्जाम लगाया कि तुम्हारा बेटा चोर है, वो चोरी क्यों किया, वो मेरे बेटे का बैग चुरा के लाया। ये जब आके उसे वो जो इल्जाम लगाया ना, ये उसके लिए ट्रिगर पॉइंट रहा, है ना। अभी वो छोटा बच्चा है, उसके मन पे भी उसका प्रभाव पड़ता है कि भाई मैं अगर केयर कर रहा हूँ, मैं किसी का, अब मेरा अपना है वो पड़ोसी, मैं अगर उसका केयर करता हूँ, केयर करने का मतलब क्या चोरी हो जाता है? छोटा बच्चा है, उसको समझना है उन बातों को, वो ध्यान में रखते हुए उसकी माँ ने उसके लिए खड़ी रही, है ना, कि मेरा बेटा चोर नहीं है। तब तक तो उसकी माँ को ये नहीं पता था कि उसका बेटा हम बैग लेकर आए, तो वो तो ऐसे ही बोला उसकी माँ को, वहां पे था तो मैं उठा के लेकर आया, है ना। उसके पीछे के भाव जो इंटेंशन थे वो एक माँ तो समझ गई कि उधर था, लेकर आया, मतलब उसका दोस्त का था और केयर करके वो लेकर आया, क्योंकि यही संस्कार हम अपने बच्चों में डालते हैं कि किसी की चीज पड़ी हो या कुछ हो तो केयर करना चाहिए, तो अपना अपना नहीं देखने का। ये हम सब माए डालते हैं अपने बच्चों में ये संस्कार, है ना। अगर फ्रेंड का हो कुछ हो तो वो भूल जाता है तो तुम उठा के उसको दे दो, तुम याद दिलाओ कि तुम ये भूल गए हो, ये ले लो करके। इस तरह से हम ये संस्कार डालते हैं अपने बच्चों में केयरिंग का। तो ऐसे ही मैंने भी अगर मेरे बच्चे में ये केयर करने का संस्कार डाला है और उसी का ये परिणाम था कि वो बैग घर पे ले आया, बराबर। तो ये कुछ गलत नहीं हुआ है और यही बेस पे उस माँ ने स्टैंड लिया है अपने बेटे के लिए, क्योंकि एक माँ ही अपने बच्चे को बहुत अच्छे से समझ सकती है, जान सकती है ना। मगर फिर गलत कहाँ है, उसने तो यहाँ पे ये यस बोला, हाँ। तो कौन से विकार आए? नेपन का तो है, क्यों? क्योंकि उसने ये तो कहा कि मेरा बेटा चोर नहीं है, हाँ? और उसने वहाँ पे उस दूसरे उसके बेटे को भी समझाना चाहिए था, तूने ऐसे क्यों कहा कि वो चुरा के लेकर गया, तुम्हारी बैग कोई चुरा के लेकर गया। हाँ, ये भी हुआ कि उस बच्चे ने ये कहा उसकी माँ को कि मम्मी मेरी बैग चोरी हुई, कोई चुरा कर लेकर गया। अब उस बच्चे को भी ये नहीं पता था कि कौन लेकर गया है। समझ में आया आपको सिचुएशन? उस पड़ोसी के बच्चे को भी ये पता नहीं था कि उसकी बैग कौन लेकर गया है। ये सिर्फ उसने अपनी माँ को बोला कि माँ मेरी बैग खो गई है, कोई चुरा के लेकर गया, है ना। अब उसकी माँ को ये डाउट हुआ कि उनके साथ में जो जो खेल रहे होंगे शायद वही उन्हीं में से कोई लेकर गया होगा, और जो 4-5 बच्चे खेल रहे थे उनके घर में, सबके घर में वो चेकिंग करने गई और जो मेरे घर में आई तो उसको वो बैग मिली। तो जो उसके माइंड में फिट किया गया था, कहाँ पे गया रॉन्ग, ये टोटल जो झगड़ा था वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग, हाँ। एंड दूसरा, कौन सी शक्तियों की कमी रही, ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों होती है? कि कहीं ना कहीं अपने नेबर लैक को ही ऑफ उसने मतलब शक्तियाँ। ये परखा नहीं है उसने, वो कैसी है, वो इतने दिन यस कैसी थी, उसका बच्चा कैसा था, वो सब यस उसने ध्यान नहीं दिया उसके ऊपर। सडनली वो ये करने गई यस, वो विदाउट 3-4 घर घूमकर आई, वहाँ नहीं मिला, और यहाँ पे जैसे ही बैट मिला, एक तो उसका वो टाइम गया बैट ढूंढने में, वो फ्रस्ट्रेशन,
दूसरा, उसने इतने नेगेटिव संकल्प चलाए कि ये बच्चों को कुछ माँ बाप ने सिखाया नहीं होगा, ऐसे किसी के चुरा कर लेकर जाते हैं, क्योंकि ये वर्ड जो उसके बेटे ने उसके दिमाग में डाल दिया कि मेरी बैग चोरी हो गई। समझ में आ रहा कैसे इम्पैक्ट होता है हमारे, हाँ, इनके ऊपर झगड़े की वजह क्या रहती है। तो वही दिमाग में उसका था कि बैग चोरी हो गई है, और इस वजह से जिस घर में उसको बैग मिला तो एकदम से उसके मुंह से निकल गया, क्योंकि वही वो मंथन कर रही थी, बैग चोरी हो गई है, बैग चोरी हो गई है। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि हम जो मंथन करते हैं, जो दिमाग में हम सोचते हैं, बस वही टोन हमारे मुंह से उस वक्त निकल जाती है। हाँ? और जैसे उसको वो बैग दिखी, उसके मुंह से वही बात निकली कि मेरे बच्चे की बैग तुम्हारा बेटा चुरा के लाया है ना। मैं ये क्यों आप लोगों का ध्यान दिलवा रही हूँ इस सिचुएशन पे, क्योंकि आम तौर पे हमारे साथ में यही चीजें हो रही होती है। हम भी कभी किसी के साथ ऐसा करते हैं, या कोई और हमारे साथ में इस तरह से, हाँ, बिहेव करते हैं। तो ऐसे वक्त में हम बाबा के बच्चे, हाँ, हमें ज्ञान मिला है, हम रोज उसकी प्रैक्टिस करते हैं जो बाबा ने ज्ञान दिया है, उन शक्तियों की, उन ज्ञान की, उन गुणों की। तो इस सिचुएशंस में हमने क्या करना चाहिए वो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ आप सबसे। तो कहाँ पे रॉन्ग गया है, ठीक है। सबसे पहले तो वहाँ पे कि वो फीड किया गया, उस बच्चे को भी नहीं पता था। जब हम चीज खो देते हैं और जहाँ चीज रखे गए वो नहीं मिलती है, तो ये आम तौर पे स्वाभाविक है, कुदरती स्वभाव है कि हमारा चीज चोरी हो गया। हम कभी ये नहीं बोलते कि मैंने खो दिया। समझ में आया? आई हैव लॉस्ट नहीं, मैं भूल गया और वहां से चोरी हो गया, कोई और ले गया, है ना। दिस इज वेरी कॉमनली जो हम बातें बोलते हैं, दिस इज आवर लैंग्वेज ऑफ स्पीकिंग। तो यहीं से हम फीड कर देते हैं किसी को, दिमाग में कि वो सिचुएशन क्या होगी। तो सेम उस छोटे बच्चे ने भी वही बात जाके अपनी माँ को बोला, और माँ ने बार बार वही दिमाग में घुमाया, और उसके साथ में, वो दिमाग के साथ में, वो उन बच्चों के बारे में भी सोच रही थी कि कैसे ये बच्चे हैं, चुराने की आदत है, इनके माँ बाप उनको सिखाते नहीं है, अपने ही दोस्तों की चीजें चुरा के लेकर जाते हैं। देखो कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग, वी ऑल डू दैट थिंग। हमने सबने किए होंगे, हमारे जब बच्चे छोटे होंगे, या आज भी हमारे से ये चीजें हो जाती है ना। वो वही सोचते सोचते जब वो उस जगह पर आई जहाँ वो चीज मिल गई, तो जो हम सोच रहे हैं वही चीज हम बोल देते हैं, और उसी वे में बोलते हैं जिस तरीके से हमने सोचा है, रूडली, मिसबिहेविंग वे में, इंसल्टिंग वे में, ब्लेमिंग वे में, कितने तरीके से हम अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं उस चीज को लेकर, और यही उसका परिणाम हो जाता है सामने वाले को ऑफेंड एंड अनॉयड करने का। अब ये वो सिचुएशन बताया मैंने उसका, पड़ोसी का, ठीक है। जैसे उसने ये इल्जाम लगाया, अब मैं जो थी, मैं उस, क्या बोलते, उस बात, इमोशन उसमें नहीं थी। मेरा जो काम थी, मैं शायद खाना बना रही थी, अपने बच्चे से बात कर रही थी, एंड वो जब आया, जैसे नॉर्मल डेली मेरा बेटा आता है, वो आता है बेटा, और फिर बैग लाके रख भी दिया होगा, वहां में किचन में होगी तो मेरा ध्यान नहीं होगा, ठीक है। वो आया, उसे हाथ पैर धोए होंगे सब, उससे मैं चिट चैट कर रही थी, खाना बना रही थी, और अचानक से बेल बजती है, और आके कोई आके एकदम से बम्बार्डिंग करता है, ये बोलता है, डायरेक्टली इल्जाम लग जाता है कि तुम्हारा बेटा चोर है, मेरे बेटे की बैग चुरा के लाए। एंड स्पेशली वो औरत जो फ्रेंडली है, नेबर है, फ्रेंडली है, रोज बातचीत चल रही है, ऐसे नहीं कि वो एनिमीज है। एनिमी का फेस देखते ही गेट दैट अलर्ट, हम तुरंत समझ जाते हैं। मगर एक फ्रेंड जब आती है तो हम उनको वेलकमिंग स्माइल देकर उनको बुलाते हैं, है ना। वो देखो सिचुएशन, हमारी मन की स्थिति और वो सब कुछ।
जैसे ही जब वो वेलकमिंग के लिए उसने वो दरवाजा खोला एंड स्माइल किया, हाँ, तो वो आके ये बोलती है कि क्या मेरे बेटे की बैट आपके घर पे है? तो मैंने अपने बेटे को पूछा कि क्या तू इसकी बैट लाया? बोले हाँ मम्मी, वहां पड़ी थी तो मैं ले आया। हाँ, मेरे बेटे ने ये जवाब दिया। सो इट वॉज अ वेरी कैजुअल कॉन्वर्जेशन। मगर इस जगह पर वो औरत ये सोच सोच कर आई थी, नेबर सोच सोच कर आई थी, बैट चोरी हुई है, बैट चोरी हुई है, बैट चोरी हुई है। एंड देन कैसे माँ बाप अपने बच्चों को संस्कार भी नहीं देते हैं, किसी की भी चीज उठा के लेकर जाते हैं घर पे। सो दिस ऑल शी वॉज ग्रम्बलिंग इन हर माइंड। हाँ, एंड वही उसमें उसने आके ये बात बोल दी। उसने वो नहीं देखा कि वो उसके नेबर है, फ्रेंडली है, हाँ, कितने प्यार से बात करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या है क्या नहीं, सिचुएशन को समझना चाहिए। वो कुछ भी नहीं किया, डायरेक्टली आके उसने ब्लेम किया। और मैं उस सिचुएशन में नहीं थी कि मेरे को ये लेडी, हाँ, जो मेरी फ्रेंड है, जो मेरी नेबर है, हम डेली के रोज के हमारे आना जाना एक दूसरे के घर पे होता है, वो आके मुझे इस तरह से बोलेगी। सो इट वॉज टोटली अनएक्सेप्टेबल एंड एकदम सडनली अटैक होना अपनों से, समझ में आ रहा है? तो उसको लेने का ना वो वक्त नहीं मिल पाया, समझने के लिए वक्त नहीं मिल पाया। डायरेक्टली इस तरह का इल्जाम लगाया जो, हाँ, मेरे को बिल्कुल भी गवारा नहीं था। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मेरे बेटे को मैंने बहुत अच्छे संस्कार दिए, केयरिंग, शेयरिंग, ये सारे संस्कार अच्छे डाले हुए हैं। और उन संस्कारों के ऊपर, हाँ, कोई इल्जाम लगा रहा है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और वो भी कोई अपनों से यानी मैंने उस नेबर को अपना माना था। हाँ, मेरा बेटा भी उसको अपना मानता है, रोज की उनकी फ्रेंडशिप है। वो जब आके ये इस तरह का इल्जाम लगाते तो मैं उस वक्त उसको कंट्रोल नहीं कर पाई। हाँ, और इस तरह से हमारा सीटू महीने स्टार्ट हुआ, ये हो गया। अब ये सिचुएशन सेम ऐसा ही सिचुएशन मैं अपने रात को अपने हस्बैंड को बता रही थी कि इस तरह से हुआ। वो आई और डायरेक्टली मेरे बेटे को, अपने बेटे को बोल रही थी कि ये तुम्हारा बेटा चोर है एंड चोरी किया। ये मैं अपने हस्बैंड को बता रही हूँ ये सिचुएशन। बाद में मैंने ये कहा, हाँ, कि पिछला निकाला, नाउ आई एम रिमूविंग ऑल द पास्ट, कि रोज इसका ये कुछ ना कुछ मांगने आती है, कुछ भी लेने आती है। मैंने आज तक कभी उसको मना नहीं किया, कभी क्या कभी क्या, हर वक्त उसको एक हेल्पिंग हैंड दिया है मैंने उसको। और आज बिना ये किए उसने डायरेक्टली मेरे पे इल्जाम लगाया। ठीक है, अब यहाँ पर मेरा कौन सा ऐसा विकास बाहर आया, क्या आप चेक कर सकते हो? इस जगह पर मेरा एक विकार मैंने यूज किया यहाँ पे अपने हस्बैंड को बताने के वक्त। कौन सा ऐसा विकार था? दीदी, वो दातापन था पहले, लेकिन अभी वो जता दिया कि मैंने दिया, मैंने हेल्प किया। यस, और अपने हस्बैंड को बताते वक्त मैंने जब वो पास निकाल के उसके सामने रखा तो उसके साथ में एक और विकार को भी, हाँ, यूज किया है मैंने। दीदी, और ये मोह के कारण भी तो हुआ है अंदर का उनका, अपने बेटे से जो मोह है वो उसका भी तो रीजन है कि नहीं, उन्हें। यहाँ पे मोह का नहीं आया है, यहाँ पे आया है संस्कारों का, कि अपने बेटे को मैंने इतने अच्छे संस्कार दिए हुए हैं, उन संस्कारों के ऊपर उसके कैरेक्टर पे उंगली उठाई गई है, उसको चोर करार दिया गया है ना? वो चोरी करके लाया है पैसा, और वो भी उस इंसान से जो डेली दिन रात उनके साथ में रहते हैं। हाँ, उठना बैठना नेबर्स है ना, हम 24 घंटे उनको एक दूसरे को जानते हैं। जितने हम अपने परिवार मतलब रिलेटिव्स के साथ में भी इतना नहीं रहता है जितना हमारा नेबर्स के साथ में है ना? मगर जब मैं ये सेम सिचुएशन अपने हस्बैंड को बता रही थी
हस्बैंड को बताते वक्त मेरा एक विकार भी उसके साथ में जुड़ गया। वो था नफरत का, हेट्रेड। वाई दैट हेट्रेड केम इनसाइड मी? जो प्यार था, प्यार की जगह पे वो हेट्रेड आ गया। उस नेबर के लिए मेरे अंदर जो प्यार की भावना थी वो खत्म हो गई एंड हेट्रेड ने जन्म लिया। क्यों हेट्रेड ने जन्म लिया? क्योंकि मेरे संस्कारों पे उंगली उठी। मैंने अपने बेटे पे संस्कार जो दिए उसके ऊपर उंगली उठ गई। इस वजह से मेरे अंदर उसके प्रति द्वेष की भावना और हेट्रेड की भावना, ये दोनों ने जन्म लिया। और यही वजह बन गया कि मैंने उसका पिछला किया हुआ, मैंने जो उसके ऊपर जो किया हुआ था, अभी तक उसको एहसान के रूप में नहीं जताया था। मैं जैसे ही हेट्रेड, जैसे ही द्वेष की भावना मेरे अंदर जगी, मैंने वो यूज करके एहसान किया हुआ जताया। समझ में आया आपको कि किस तरह हम स्वभाव में अपने विकारी संस्कार जब घुस जाते हैं तो उसका निकल के आना। मेरे अंदर जब हेट्रेड, अभी हेट्रेड क्यों हुई? क्योंकि मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठी, उसको चोर किया बोला गया, मेरे संस्कारों पे उंगली उठी, मेरा कैरेक्टर पे उंगली उठ गई। इस वजह से वो प्यार की कमी हुई, उसके प्रति मेरे मन में अब प्यार गायब हो गया। एंड हेट्रेड एंड द्वेष भावना, और हेट्रेड और द्वेष भावना की वजह से वो एहसान किया है मैंने। अभी तक वो नहीं था, अभी तो फ्रेंडली नेचर था, फ्रेंड्स में हेल्प किया था, तो कभी जताया भी नहीं था। मैं जब हम एहसान बताते ना, तो अभी समझ जाना आप लोग, जब भी हम किसी के ऊपर एहसान कर रहे हैं ना, मैंने उसके लिए किया, मैंने उसके लिए किया, मतलब सामने वाले को हम कम देख रहे हैं, हीन भावना में देख रहे हैं, अपने से कम लेख रहे हैं। समझ में आया? ये बहुत गहराई में बातें समझने की होती है, और ये हम कॉमनली अपने फैमिली मेंबर्स के साथ भी कर रहे होते हैं। ये तो मैंने एक सिचुएशन ही लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे हेट्रेड एंड द्वेष की भावना, ये दोनों की वजह से मैंने पास्ट निकाला ताकि मेरा प्रेजेंट में स्ट्रॉन्ग कर पाऊं। ये नेचर है, ये कुदरती स्वभाव है, कुदरत का दिया गया स्वभाव है। पास्ट हमारे हक में है, जो किया हुआ है वो रखने के लिए, वो पास्ट को मैंने सामने लाके उसको प्रेजेंट को मजबूत बनाया विकारों के साथ। उसको इतना भी एहसान नहीं है मेरा। मैंने वक्त वक्त पे उसके लिए खड़ी रही हूँ, उसको हेल्प किया है, कभी मैंने उसको बोल के नहीं बताया, और आज आके वो मेरे बेटे को चोर बोल रही है। गॉट दैट कॉन्वर्जेशन? जब हम अपनी नॉर्मल लाइफ में भी जब कभी ये डील कर रहे होते हैं सिचुएशन के साथ में, तो ये सेल्फ चेकिंग पॉइंट है कि हमारे अंदर उनके प्रति कौन से भाव निकलते हैं, कौन से विकारी भाव हमारे अंदर अभी तक है जो हम यूज करते हैं जैसे ही सिचुएशन आती है। समझ में आया? ये है संस्कारों का मिलन, स्वभाव एंड संस्कारों का मिलन। अगर इस जगह पर मैं अपना आपा नहीं खोती, अगर मेरी डेली की प्रैक्टिस रही होती शांत रहने की, सामने वाला गुस्से में भी आकर अगर कुछ बोल रहा है, उसे मेरे बेटे पे भी इल्जाम लगा दिया, अगर मेरे को बाबा का ज्ञान है तो किसी के बोलने से क्या वो चोर बन जाता है? सबसे पहले मेरा लिए ये क्वेश्चन था। उसे बोल दिया तुम्हारा बेटा चोर, तो क्या वो चोर बन गया? ये मैंने एक्सेप्ट तब किया जब मेरे अंदर वो कॉम्प्लेक्स है। कौन सा कॉम्प्लेक्स? सुपीरियोरिटी का, कि मेरे अपने बेटे को बहुत अच्छे संस्कार दिए हुए हैं, तो उसने मेरे संस्कारों पे उंगली ही कैसे उठाई? गॉट इट? सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। उस वजह से मेरे बेटे पे कैसे वो उंगली उठा सकती है? दूसरा, उसको मतलब मैंने उसको बहुत बार हेल्प किया है ना, तो वो मेरे नीचे है, इस वजह से मेरे अंदर वो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आया। ठीक है, तो उसने आवाज नहीं उठानी चाहिए मेरे सामने, दैट इज कॉल्ड सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। ठीक है,
अगर मेरे पास बाबा का ज्ञान होता, अगर मैं बाबा की ज्ञान में चलती हूँ, मैं उसका प्रैक्टिस कर रही होती, तो जैसे ही वो आई और वो गुस्से में भड़क के बोलती तुम्हारा बेटा चोर है, अगर मैं प्रैक्टिस की है शांत रहने का, तो मैं शांति से उसको पूछती, अच्छा चोर है, कैसे क्या चोर है, क्या किया उसने? बोले वो मेरी बेटे की बैग चुरा के लाया, है ना। तो मैं शांति से बोलती, वो चुरा के लाया या वो वहाँ पे आपका बेटा भूल गया था और वो उठा के लेकर आया एज ए केयर करके? ये मेरे बेटे को बोलने की जरूरत ही नहीं थी, उसने तो बता दिया था कि वहाँ पे पड़ा था, मैं लेकर आया। ये अंडरस्टैंडिंग मेरी होनी चाहिए थी उस सिचुएशन को। और ये कब होती मेरी सिचुएशन को अंडरस्टैंडिंग? जब मेरा माइंड शांत होता है। तो शांति हमें ज्ञान सुलझाने के लिए यूज हेल्पफुल होती है। ठीक है, शांति मेरे को ज्ञान सुलझाने के लिए हेल्पफुल होती है। अगर मेरे में सुपीरियर कॉम्प्लेक्स ना हो, मैं बाबा के ज्ञान में चलने की वजह से, रेगुलर प्रैक्टिस की वजह से मेरे में वो सुपीरियोरिटी का कॉम्प्लेक्स नहीं है, आई एम वेरी मच ग्राउंडेड, मैं जमीन पे हूँ, तो ये सिचुएशन को किस तरह से हैंडल की, है ना। कि उसको शांति से बोलती, चुराया है नहीं ये बहन, वो तो वहाँ पे पड़ा था, इसके लिए केयर करके लेकर आया ताकि और कोई लेकर न जाए। तो आपका बेटा आ जाता तो मैं उसको दे देती या वो आके देकर जाता,